हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल और रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। ठीक है। और अभी सुबह सुबह देखिए आटा गूंद रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो सुबह शाम तो खाना बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अकेले हैं तो खुद बनाना पड़ेगा। बाहर में कितना दिन तक खाएंगे, बाहर खाएंगे तो एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो इसीलिए देखिए अभी आटा गूंद रहे हैं, सुबह शाम के लिए एक ही बार बना लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप सबको दिखाएंगे और बताएंगे भी रेलवे के बारे में। कुछ दिन पहले मेडिकल के लिए गए थे, तो अपना हेडक्वार्टर छोड़ के दूसरा जगह अगर कहीं जाते हैं तो टीए के रूप में 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे अपना हेडक्वार्टर हुआ, वहाँ से कहीं दूसरा जगह कोई आपका साहब चाहे कोई भेजता है, चाहे किसी कारणवश काम उनसे जाते हैं 8 किलोमीटर से दूर, चाहे 8 किलोमीटर से थोड़ा कम भी रहता है, तो उसमें भी टीए मिलता है। अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाइएगा तो 100% मिलेगा। अगर 8 किलोमीटर से कम रहिएगा तो 30% चाहे 70% टीए मिलता है टीए के रूप में। और ग्रुप डी के स्टाफ को टीए के रूप में 500 रुपये मिलता है। जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं और वो अपना हेडक्वार्टर से दूसरा जगह जाते हैं कहीं काम के लिए, चाहे कुछ मेडिकल हो गया, चाहे ट्रेनिंग हो गया, जो भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनको भी टीए के रूप में मिलता है। मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल में भी टीए के रूप में मिलता है, जितना दिन उधर जाने में लगता है। चाहे जैसे मैं गया था तो 2 दिन लगा था, तो 2 दिन के लिए मैं भर के दे सकता हूँ टीए। तो सभी का टीए अलग अलग मिलता है। ग्रुप डी का स्टाफ को 500 रुपये मिलता है, और हमसे जो बड़े ग्रेड के हैं जैसे 2800 हो गया, 2800 हो गया, 4200 हो गया, उनको टीए के रूप में ज़्यादा मिलता है। जो हमारे साहब हैं, PWI सर हैं, उनको ज़्यादा मिलता है, शायद 1000 रुपये से ऊपर ही मिलता है। और जो हमारे मुकद्दम हो गए जिनको 2800 ग्रेड मिल चुका है, उनको शायद 800 मिलता है। और बाकी जो 2400 से नीचे हैं, 2400 तक, उनको 500 रुपये टीए के रूप में मिलता है। तो टीए के रूप में मिलता है, लेकिन टीए भर के देना पड़ता है। जिस महीने में आप जाते हैं कहीं काम के लिए, चाहे किसी कारणवश जो महीना में जाते हैं, तो उस महीना का टीए भर के देना पड़ता है। चाहे जितना दिन, 1 दिन गए, चाहे 2 दिन गए, चाहे 15 दिन गए, 10 दिन गए, जितना दिन जाते हैं उतना दिन भर के देना पड़ता है। तो वही मैं 2 दिन गया था, वही मेडिकल के लिए मैं आप सबको बताया ही था। तो गए हैं तो भरे हैं, लेकिन अभी जमा नहीं किए हैं। भर के एक फार्म रहता है, टीए फार्म रहता है, उसको भरना पड़ता है। और भरने के बाद फिर आपके जो PWI सर हैं उनका सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर करने के बाद फिर जो आपका SSCPB ऑफिस है वहाँ जमा करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो मंथ है उसमें आपका पेमेंट के रूप में आ जाएगा। जैसे 1 दिन गए तो 500 रुपये मिलेगा, 2 दिन गए तो 1000 रुपये मिलेगा। जितना दिन जाएंगे उतना से 500 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम 2 दिन गए हैं मेडिकल में, सोलापुर गए थे, आप सबको बताएं। तो 2 दिन का लिख के रखे हैं, तो वही मैं आप सबको दिखाऊंगा कि किस तरह से टीए फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, कहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, तो वो सब मैं आप सबको दिखाऊंगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे न्यू भाई ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग किए हैं, तो सभी को मालूम नहीं होगा कि टीए फॉर्म क्या होता है, कैसे भरा जाता है, और कितना % मिलता है कितना दूर जाने पर, ये सब उसमें लिखना पड़ता है। परसेंटेज भी लिखना पड़ता है और किलोमीटर भी। जैसे 8 किलोमीटर से ज़्यादा गए तो 8 किलोमीटर ज़्यादा लिखेंगे, कम गए तो 70% लिखेंगे, उससे भी कम गए तो 30% लिखेंगे। इस तरह से लिखना पड़ता है। अगर हाँ, एक बात और बता देते हैं, अगर किसी कारणवश आज गए
अपना हेडक्वार्टर छोड़ के, और वहाँ पे लगभग 3-4 दिन का काम है, वहाँ से नहीं आ सकते हैं और वहीं आप रुक जाते हैं। तो वहाँ के लिए जैसे आज गए हैं तो आज का लिखेंगे, फिर जितना दिन वहाँ रुकेंगे तो होल्ड के रूप में दर्शाना पड़ता है। तो वो भी फार्म मैं आप सबको दिखाऊंगा, और जो डेली अप डाउन करते हैं वो भी फार्म आपको भर के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये रोटी बना लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह का फार्म रहता है, कैसा रहता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना हो गया, रोटी बना लिए, सब्जी बना लिए, खाना खा भी लिए, भूख भी कस के लगा हुआ था। तो चलिए अब आप सबको दिखाते हैं जो टीए फॉर्म भरे हैं, जो भरे हैं वो भी दिखाते हैं, और इससे पहले जो हॉल्ट वाला बताया आप सबको वो भी मैं आप सबको दिखाता हूँ कि उसमें किस तरह से भरा जाता है, और जो 1-2 दिन अप डाउन करते हैं वो किस तरह से भरते हैं टीए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही टीए फॉर्म हुआ और इस तरह का रहता है, और क्या क्या भरा जाता है, कहाँ पे क्या भरते हैं वो मैं आप सबको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऊपर में ब्रांच लिखा हुआ है, ब्रांच मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा जाएगा, हम इंजीनियरिंग में आते हैं। फिर नीचे देखिए नाम लिखे हैं अपना, नीचे नाम लिखाएगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है, तो हिंदी वाले में हम लिख दिए हैं, नीचे भी यहाँ पे नाम लिखा था लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं हिंदी वाले में। और यहाँ पे देखिए पद नाम है तो ट्रैकमैन 4, और वेतन कितना है तो 22,100 है। और बाकी देखिए यहाँ पे डिवीज़न है, तो सोलापुर का शॉर्ट हुआ SUR, और किस महीने का टीए है, किस महीने में आप गए हैं वो देना पड़ता है। जैसे हम अगस्त में अगर गए हैं, अभी अक्टूबर है तो 3 महीना तक वैलिड रहता है। अगस्त का भी भर सकते हैं, सितंबर का भी भर सकते हैं, और अक्टूबर का भी भर सकते हैं। लेकिन जैसे सितंबर है तो सितंबर का है तो अगला महीना भर के देना पड़ेगा। अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर का जो 1 महीना का है, अगर 1 महीना के बीच में और दोबारा रिटर्न जाते हैं तो 1 महीना का एक ही फार्म में भरना पड़ता है। ये नहीं कि सितंबर का और अक्टूबर का एक ही फार्म में भर दिए, ऐसा नहीं, 1 महीना का एक ही में भरा जाता है। जैसे देखिए यहाँ सितंबर है तो सितंबर में कब कब गए हैं तो इसमें विवरण पूरा लिखना पड़ेगा। तो सितंबर में हम 2 दिन गए हैं तो 2 दिन भरे हैं, तो देखिए। और यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखाएगा IR इंडियन रेलवे, IR का मतलब इंडियन रेलवे हुआ। और यहाँ पे देखिए मुख्यालय है तो मुख्यालय SDB हुआ शाहाबाद, शाहाबाद का शॉर्ट है SDB। और बाकी अब यहाँ ऊपर में तो हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे में देखिए यहाँ माह और डेट, तारीख जिसको बोलते हैं, यहाँ पे तारीख लिखते हैं। देखिए 26/9/2023 को गए हैं, और गाड़ी नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है, किस गाड़ी से गए हैं, ट्रेन नंबर वही लिखने का रहता है। उधर से फिर रिटर्न का भी लिखना पड़ता है, और गाड़ी का टाइमिंग क्या है, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पहुँचाने का क्या टाइमिंग है, ये सब पूरा लिखना पड़ता है। अगर बाय रोड जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी की जगह पे बाय रोड लिख सकते हैं, अगर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का नंबर लिखना पड़ेगा। तो देखिए इस गाड़ी से हम गए हैं, और यहाँ पे उसका टाइमिंग है 5:20 सुबह में, और वहाँ सोलापुर पहुँचाने का है 8:15। तो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम देखिए ऊपर में लिखा है फ्रॉम टू, तो वाडी से सोलापुर गए हैं। फिर उधर रिटर्न के लिए लिखे हैं, जब उधर आए हैं तो कब आए हैं, वही गाड़ी से आए हैं लेकिन उधर से रिटर्न के लिए है 19:20 का वहाँ पे टाइमिंग है सोलापुर में गाड़ी आने का। फिर यहाँ पहुँचाने का है 21:30, यानी 9:30 बजे पहुँचाने का है सोलापुर से वाडी। उधर रिटर्न हुए तो सोलापुर शुरू में लिखेंगे, फिर वाडी। और यहाँ पे 7वां नंबर में है किलोमीटर, कि कितना किलोमीटर, जैसे कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा रहता है तो वही 8 किलोमीटर एबव लिखा जाता है। अगर उससे कम रहता तो कम लिखते 8 किलोमीटर
अबाउट इस तरह से लिखते हैं। और 8वां नंबर में है देखिए सीरियल नंबर भी दिया हुआ। 1 नंबर में देखिए तारीख, 2 नंबर में है गाड़ी क्रमांक और प्रस्थान कहाँ से कहाँ, आगमन कहाँ से कहाँ 3, 4 में है। और फ्रॉम कहाँ से जा रहे हैं कहाँ तक वो दिया हुआ है 5, 6 में। और 7वां में किलोमीटर है। और 8वां में देखिए लिखना है कि कितना %। जैसे आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो 100% लिखना पड़ता है। अगर उससे कम दूरी जाते हैं तो 70%, 30% इस तरह से भरने का रहता है। और जहाँ आप जा रहे हैं, जैसे आपको 12 घंटा वहाँ बिताना है। जैसे हम गए 5:20 में, वहाँ पहुँच रहे हैं 8:15 में, तो उधर से 19-20 है तो लगभग 12-11 घंटा हो रहा है। इतना 11-12 घंटा होगा तब आपको 100% मिलेगा। अगर 8 घंटा चाहे 5 घंटा इतना होगा तो 70% मिलेगा। ऐसे तो 100% का देखिए यहाँ पे 9वां नंबर में कुछ नहीं भराएगा। और 10वां नंबर में देखिए 100% है तो 500 100% हुआ। अगर 70% रहता तो 350 रहता लिखता। यहाँ अगर 70% रहता है यहाँ पे तो यहाँ पे 350 लिखते हैं। यानी इसलिए 8 किलोमीटर से ज़्यादा है और 12 घंटा लगभग हो रहा है तो 100% यहाँ पे लिखाएगा। तो कहाँ पे गए, किस कारण गए, कहाँ पे गए, क्या काम किए, जहाँ गए वहाँ के बारे में लिखना है। PME के लिए सोलापुर गए, मेडिकल के लिए, तो इधर वो विवरण लिखना है। तो देखिए 26 को गए तो 27 को भी उसी तरह से भरना है। जैसे गए, कौन सा गाड़ी से गए, कौन सा गाड़ी से आए, और यहाँ पे वही अभाव लिखाएगा। और यहाँ पे 100% लिखाएगा, यहाँ पे 500। तो 2 दिन गए तो 2 दिन का 500, यहाँ टोटल करके यहाँ लिखें 1000। इधर का हो गया पूरा। और ऐसा फॉर्म रहता है देखिए। और पीछे आप सबको दिखाते हैं। पीछे देखिए, पीछे विवरण लिखना है। विवरण में जैसे कितना दिन हो रहा है तो 500 × 2, 2 दिन गए तो 500 × 2 इस तरह से लिख के फिर गुना 1000 करके इस तरह से लिखना है। और शब्दों में भी लिखना है कि आपका कितना पैसा हो रहा है। तो शब्दों में देखिए 1000 ओनली, लास्ट में ओनली लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे नीचे देखिए, ये यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे वेरीफाई मूवमेंट लिखाएगा। और बाकी इधर ऑफिस में सिग्नेचर होता है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका साइन होगा। यहाँ पे दीपक कुमार इस तरह से लिखे हैं। और ब्रैकेट में भी लिखना है दीपक कुमार ट्रैकमैन 4, कौन सा यूनिट में आप कार्यरत हैं वो लिखना पड़ेगा, और कहाँ पे काम करते हैं तो वाडी यार्ड में। ये हो गया, इस तरह से भरा जाता है। और जैसे ये जैसे ये एक भरे हैं तो इसके साथ एक और भरना पड़ेगा। चाहे इसको भर के पूरा भरने के बाद इसको जेरॉक्स करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो एक फार्म वही वाला और भरना पड़ेगा। देखिए सेम टू सेम। और ऊपर में देखिए यहाँ पे PF नंबर लिखना पड़ेगा। ऊपर में देखिए PF नंबर है। तो ये जैसे 1 महीना का है तो 1 महीना का पूरा विवरण इसमें लिखना पड़ेगा। अगर दूसरा महीना तो दूसरा महीना का दूसरा फार्म में लिखना पड़ेगा, वो भी 2 को देना पड़ेगा। जैसे एक इसमें लिखें इधर, और वही सेम टू सेम इसको उतार के रख दिए हैं। तो ये देखिए, एक तो आपके SSCPB ऑफिस में रहता है, एक जहाँ पे आपका डिवीज़न है वहाँ पे एक जाता है, इसीलिए इसके साथ में 2 लगा के देना पड़ता है। अब चलिए, अब इसके बारे में मैं आप सबको समझाता हूँ। जैसे आप किसी काम से गए, दूसरे जगह दूसरा स्टेशन पे काम करने के लिए, फिर उधर से आने का नहीं है, वहीं पे अगर रुक रहे हैं 10 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 3 दिन, तो जिस दिन गए उस दिन का पूरा विवरण लिखने के बाद फिर हॉल्ट लिखा जाएगा, कब तक वहाँ पे रहें। जैसे 4 को हम गए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना 19 तारीख तक रहें। 19 तारीख हो गया,
फिर इधर देखिए 30 तारीख तक ये मेरा ट्रेनिंग का है। तो पहले 315 रुपये मिलता था, 100% 315 रुपये मिलता था ट्रेनिंग में, और 2-3 साल से बढ़ा दिया गया है तो 500 अब मिलने लगा है। तो ये बहुत, जब ज्वाइनिंग किए थे उसी टाइम का है, देखिए 2016 का ही है। तो ऐसे एरो मार के हॉल्ट लिखना पड़ता है। जिस दिन आप गए उस दिन का गाड़ी नंबर, जो गाड़ी का टाइमिंग है, वहाँ कितने बजे पहुँचाता है, वो सब लिखने के बाद फिर जब उधर से आइएगा तो उधर से आने के बाद फिर वो गाड़ी का विवरण लिखा जाता है। हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन जब उधर से 30 तारीख के अगर आप आइएगा तो यहाँ पे गाड़ी नंबर और यहाँ टाइमिंग क्या है, टाइमिंग उधर से आने का, कब पहुँचाने का है, कहाँ से कहाँ तक आए, ये सब यहाँ पे नीचे लिखने का रहता है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखे थे तो ये गलती फार्म हो गया था, इसीलिए इसको जमा नहीं, ये जमा नहीं हो पाया। बाकी सब चीज़ वहीं पे लिखना है। देखिए ऊपर में सिग्नेचर, नीचे वही दीपक कुमार, आपका पद नाम क्या है, ट्रैक मेंटेनर 4। यहाँ पे देखिए वेरीफाई मूवमेंट नहीं लिखें, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है। अगर कहीं जाते हैं ड्यूटी के लिए दूसरा अथी में स्टेशन पे, अगर वहाँ पे 4 दिन 5 दिन रुकते हैं तो इस तरह से भाड़ा चलता, हॉल्ट करके, जैसे जो स्टेशन पे आप रुक रहे हैं वहाँ का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हॉल्ट SUR सोलापुर में रुके थे, तो इस तरह से एरो बना के जितना दिन तक रुके उतना दिन का डेट लिख के, फिर जब उधर से कब आ रहे हैं उस दिन का डेट लिख के, जो गाड़ी रहता है वो गाड़ी नंबर। तो दोस्तों TF फॉर्म के बारे में आप सबको बता दिए हैं कि TF फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, क्या क्या उसमें लिखने का रहता है, और कितना किलोमीटर जाने पर कितना % आपको TA मिलेगा। यह सब पूरी अच्छी तरह से मैं आप सबको बताया, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको जो भी डाउट रहेगा वो और अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। अब कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि 4 बजे फिर ड्यूटी के लिए जाना है। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। और डेली की तरह आज भी सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।